हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी अटैपुर में। आज हम बात करने वाले हैं एक अपडेट की। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पे सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। उससे पहले आप लोगों ने रेलवे टेक्नीशियन का देखा था, जिसका फॉर्म अभी चल रहा है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो की तरफ से यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है, ITI डिप्लोमा BTech कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। उसके लिए यहाँ पे बात करें तो जो नोटिफिकेशन आज की कल की डेट में यहाँ पे आउट हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म भरा जाना है वो 20 मार्च से फॉर्म भरा जाना है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई वो 19 अप्रैल रखी गई है। प्रीवियस डेट ऑफ डाउनलोड यहाँ पे एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने का रखा गया है, यहाँ पे 30 अप्रैल को यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके जो रिटर्न टेस्ट के एग्ज़ाम रखे गए 11 मई, 12 मई एंड 14 मई, 3 दिन में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन क्लियर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म फिल करेंगे। अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आप आएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, आपको फॉर्म कैसे भरना, अगर इसके बारे में नोटिफिकेशन चाहिए तो इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फ़ीस अगर डिपॉजिट करना है तो इस पर फ़ीस डिपॉजिट का क्या प्रोसीजर है उसको क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल है, वैकेंसी इसमें कितनी रखी गई, उन सारी बातों पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा, जिससे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हम नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया हमने। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी। 13 अप्रैल की डेट में नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पे डेट ऑफ इशू कब हुआ है, 13 अप्रैल से ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है। रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने बताया 20 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे। आपका जो एप्लीकेशन है वो 20 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑनलाइन है वो 19 अप्रैल रखा गया है। यहाँ पे डेट ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का 30 अप्रैल रखा गया है। 11 मई, 12 मई, 14 मई को आपके एग्ज़ाम डेट है। सारी तैयारी के साथ यहाँ पे CBT एग्ज़ाम डेट की यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि जो आपका यहाँ पे मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रैपिड तहसील सिस्टम कानपुर आगरा सिटीज़ मेट्रो इज़ ऑपरेशन सिटी ऑफ लखनऊ कानपुर, ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए इन्होंने बताया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी जो होगी आपकी सबसे पहले यहाँ पे BTech की है। ये असिस्टेंट मैनेजर एंड इलेक्ट्रिकल 11 वैकेंसी है। और BTech मांगा गया 21 से 28 साल एज है। फिर असिस्टेंट मैनेजर SNT की बात करें 6 वैकेंसी है। मैनेजर ऑपरेशन की 3 वैकेंसी है। तो हमारा मेन फोकस क्या है, अकाउंट्स की भी है। जो BSc BCom या CA कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, अकाउंट्स के। फिर यहाँ पे आर्किटेक्चर का है, ह्यूमन रिसोर्स का है, MBA वगैरह या जिसने आर्किटेक्ट्स किया हो। और उसके साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन की बात करें, जिन्होंने मास्टर डिग्री ले रखी हो, मास कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म का कोर्स कर रखा हो, वो यहाँ पे एलिजिबल है। एक वैकेंसी उनकी है। फिर यहाँ पे सेक्रेटरी की है। तो यहाँ पे कई सारी वैकेंसी है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में बात करते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा की वैकेंसी है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ITI की भी, यहाँ पे बैचलर डिग्री जिन्होंने मास कम्युनिकेशन में पब्लिक रिलेक्शन, उनके यहाँ पे 4 वैकेंसी है। मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव दोनों में। हमारा मेन फोकस NE7 NE8 दो ट्रेड को यहाँ पे मौका दिया गया ITI की। मेंटेनर इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनर SNT दोनों की सैलरी आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। लेवल 2 की जॉब है। यहाँ पे मेंटेनर की बात करें 78 वैकेंसी है और मेंटेनर SNT की बात करें 26 वैकेंसी है। आपने NCVT SCVT किसी से भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI कर रखा हो इलेक्ट्रिकल में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। 60% आपका होना चाहिए। जनरल EWS और जो है और विथ 50% मार्क्स के साथ रिजर्वेशन SC ST, मतलब 60% जो है EWS अनरिजर्व और OBC का होना चाहिए। 50% ST और SC का होना चाहिए। 21 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे कहा गया है। जिस मेंटेनर SNT की बात करें, आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में आपने ITI कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। 60% जनरल OBC और EWS के लिए है और 50% का क्राइटेरिया SC ST के लिए 21 से 28 साल आपका एज होगा। तो यहाँ पे ये सारी ट्रेड थी। ITI पर हमारा विशेष फोकस है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बता दिया, आपके पास यहाँ पर 60% जनरल OBC SC में होना चाहिए। ITI रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और बाकी SC ST को यहाँ पे 50% कहा गया है। जॉब प्रोफाइल आपको पता है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। तो जो ITI के जो कैंडिडेट है सबसे पहले हम उनका देखेंगे कि उनका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, ये जो दिया हुआ है आपका यहाँ पे जो है सिलेक्शन मेथोलॉजी 2 स्टेज में होगा। पहला रिटन टेस्ट में होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा।
मेडिकल एग्जामिनेशन इन B1, उसके बाद आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो, देन आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन कर दीजिए अगर आप रिटन टेस्ट मतलब मेरिट क्वालिफाई करते हैं। रिटन टेस्ट की बात करें तो CBT 1 होगा, CBT एग्ज़ाम होगा जिसमें 140 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। NE6 सॉरी ये एनी देखिए ये ITI के कैंडिडेट का है, NE7 NE8 जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, इक्वल मार्क्स के होंगे। देयर आर भी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने बता रखा है कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, मतलब जो आपके नियर अबाउट हो उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। लगभग सारे सेंटर आपको यूपी के ही देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि यूपी का ही यहाँ पे मेट्रो की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रेनिंग कॉस्ट लगेगा। ट्रेनिंग कॉस्ट में बात करें तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको काम क्या करना है। यहाँ पे जो ITI सॉरी जो HR वगैरह असिस्टेंट है, उसके बाद BTech का जो है उनका ट्रेनिंग का चार्जेस अलग है, लेकिन NE7 NE8 जो ITI के कैंडिडेट है मेंटेनर उनका 23,600 विथ 18% GST के साथ आपसे लिया जाएगा, तब आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, अगर आप जो है यहाँ पे बॉन्ड साइन कराया जाएगा, अगर आप ये छोड़ते हैं तो आपको इतना बॉन्ड भरना होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में देख पा रहे होंगे मेंटेनर या स्पेशली फॉर मेंटेनर, इसमें 3 इयर्स मेंटेनर पीरियड, तो ये देख पा रहे हैं कि 75,000 के समथिंग ITI वालों को भरना पड़ेगा अगर वो छोड़ते हैं तो। और यहाँ पे ट्रेनिंग एंड प्रोहिबिशन पीरियड पर आप 2 साल के रहेंगे, 2 साल के बाद आप यहाँ पे परमानेंट कर दीजिएंगे। पे अमाउंट मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन जो आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो देखने के लिए मिलेगा। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल की, OBC को SC ST OBC को 5 साल की, और जो है जनरल और EWS को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है, 40 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं इन केस अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं पेमेंट आपको क्या भरना है। पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे जनरल EWS OBC है 1180 रुपये 18% GST के साथ, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और SC ST की बात करें तो 826 रुपये है 18% GST के साथ, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना है। अभी फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आई थिंक ये पूरा नोटिफिकेशन था। अब यहाँ पे आपको जो है जो EWS के कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे वो दिया हुआ है स्वघोषणा पत्र और फॉर्मेट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे SC ST के जो कैटेगरी के जो उनका OBC कैटेगरी का उनका फॉर्मेट दिया हुआ है, जो स्वतंत्रता सेनानी उनका तो टोटल ये 13 पेज का नोटिफिकेशन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर हम इस नोटिफिकेशन को शेयर कर देंगे। दोनों के माध्यम से जो आपको सही लगे वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कमेंट है तो पूछना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। 24/7 के अंदर हम आपको रिप्लाई कर देंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों आगे तक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो इस अपडेट को जो है आगे तक फॉरवर्ड करके फॉर्म को अप्लाई कर सके अगर वो एलिजिबल हैं। तो ऐसी ढेर सारी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी IT आपको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी फॉर्म आए हुए हैं, चाहे रेलवे टेक्नीशियन को हो चाहे अप्रेंटिस को हो, तो अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।